वंदे मातरम। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज मंथन। आज का सवाल है कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर कौन था। राष्ट्रपति डिजाइनर, अगर राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर पूछता है तो एडविन लुटियंस मारेंगे, लेकिन आपको ऑप्शन में देखिए पहला हर्बर्ट बेकर है, इसको आप नहीं मारिएगा, क्योंकि इंडिया हाउस कहाँ है, लंदन में, उसको बनाने वाले थे हर्बर्ट बेकर। लेकिन राष्ट्रपति भवन के निर्माण में रूपरेखा जब तैयार हो रहा था तो उसमें सहयोग किया था हर्बर्ट बेकर ने, लेकिन इसका डिजाइनर जो था एडविन लुटियंस ही था, इसको मारेंगे। अब देखिए राष्ट्रपति भवन की बात आई है तो हम बात करेंगे राष्ट्रपति भवन कब बना। तो राष्ट्रपति भवन देखिए पहले जो था कलकत्ता में राजधानी थी, कलकत्ता से दिल्ली कब गया, 12 दिसंबर 1911 को। जब वहां से 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली आया तो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन शुरुआत हुआ बनना। तो बनना जो शुरुआत हुआ 1912 से शुरुआत हुआ और 1931 में बनकर तैयार हुआ। तो कहता है एक कि राष्ट्रपति भवन में रहने वाला पहला व्यक्ति कौन होगा, तो लॉर्ड इरविन। 1931 में आप जानते हैं गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो यही 31 में कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। तो लॉर्ड इरविन पहले रहने वाला इसमें राष्ट्रपति भवन में था। अब राष्ट्रपति भवन से रिलेटेड कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे कि आपको आएगा कि राष्ट्रपति भवन कितना एकड़ में फैला था, 330 एकड़ में फैला है और इसमें 340 घर है, भवन इसमें लगभग 340 है। और इसका जो हम बात करेंगे राष्ट्रपति भवन के पीछे में एक मुगल गार्डन है, जहाँ की गुलाबों का कई, उसमें कभी एक प्रश्न आ गया था, गुलाबों का कई डिजाइन जो है राष्ट्रपति भवन में कहाँ है, तो वही मुगल गार्डन में। मुगल गार्डन इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है इसे कब खोला जाता है, तो फरवरी और मार्च के महीने में, एक महीना खुलता है, मध्य फरवरी से मध्य मार्च तक, इसको याद रखिएगा। अब देखिए ये रायसीना पहाड़ी पे राष्ट्रपति भवन है, ये याद रखना, चूंकि रायसीना हिल्स भी कहते हैं, और इसका पुराना नाम था है वायसराय भवन, चूंकि वायसराय रहते थे इसलिए उसका पुराना नाम वायसराय भवन है। कई देशों का अलग अलग महल है नाम, जैसे अमेरिका में व्हाइट हाउस जानते होंगे, ब्लू हाउस दक्षिण कोरिया का है। इसी तरह बकिंगम पैलेस, रानी जो है विक्टोरिया रानी जो है ब्रिटेन का, वो रहती है बकिंगम पैलेस में। इसी तरह 10 डाउनिंग स्ट्रीट, याद रखिएगा सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट ये किसका है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का। तो ऐसा आपको बार बार पैलेस, मर्देका पैलेस इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहते हैं। इसी तरह आपको पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है वो कहाँ रहते हैं, तो लॉज, द लॉज है, उसको हम याद रखेंगे। इसी तरह का ऐसा आपका घुमा घुमा प्रश्न आएगा, इसको याद रखिए, बार बार कंपटीशन में ऐसा आता है राष्ट्रपति से। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो अस्थि मज्जा जो है, आप देखिए रक्त के बारे में हम जानेंगे। रक्त शरीर के वजन का 7% होता है, किसी मनुष्य का शरीर का जितना वजन है उसका 7% जो होता है रक्त होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, जानते हैं। जब 7 से ऊपर गया क्षारीय, हम बार बार इसको समझाते हैं कि अम्लीय जो है 7 से नीचे होता है और क्षारीय 7 से, तो क्षारीय हो जाएगा। अब देखिए रक्त में जो है 2 प्रमुख कण पाए जाते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। इसको अच्छा से जान जाइए, क्योंकि ये बार बार आपको प्रश्न आएगा। प्रश्न आपको, अगर आप टेक्नीशियन का एग्जाम देंगे, रेलवे का, अगर कोई दूसरा एग्जाम या साइंस से रिलेटेड, तो आपको ये प्रश्न आएगा कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है शरीर में, तो 600:1, यानी 600 आरबीसी तो डब्ल्यूबीसी 1, ये पूछेगा। अब देखिए आरबीसी को हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी को पढ़ेंगे। आरबीसी जो है रेड ब्लड, लाल रक्त कण हुआ आरबीसी, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में बताया ही होता है, लेकिन इसका मृत्यु होता है स्प्लीन में, यानी पीलिया में। स्प्लीन अंग्रेजी में हुआ, पीलिया हिंदी में, तो इसी को पीलिया को जो बोलता है। आरबीसी का कब्रगाह भी पूछेगा कौन होता है, तो यही स्प्लीन पीलिया, तो इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं। शरीर का ब्लड बैंक जो है यही पीलिया होता है। और ये एक प्रश्न और आएगा कि मलेरिया की बीमारी में किस अंग पर प्रभाव पड़ता है, तो यही पीलिया पर। तो ये प्रश्न आपको आते हैं। और ये आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन आरबीसी का, याद रखिएगा। और ये आरबीसी लाल जो रक्त कण है, लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। पूछता है कि लाल रक्त किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कमी से क्या होता है, कौन बीमारी, एनीमिया बीमारी,
ये याद रखिएगा। तो ये सब चीज आपको आरबीसी से याद करना है। देखिए डब्ल्यूबीसी जो है इसका जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। पूछेगा सबसे बड़ा जो होता है डब्ल्यूबीसी कौन है? मोनोसाइट। सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको डब्ल्यूबीसी आरबीसी से आएगा। अब रक्त में एक आता है रक्त का जमना। आप जानते हैं रक्त के जमने में किसका से? फाइब्रिनोजिन। ये याद रखिएगा, कई बार आएगा। रक्त का थक्का जमने में किसका सहयोग होता है? फाइब्रिनोजिन का। अब देखिए ये फाइब्रिनोजिन जो होता है इसमें पूछेगा किस विटामिन के सहायता करता है रक्त के थक्का में? विटामिन। अगर पूछेगा घाव को भरने में कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी। यहां देखिएगा, ध्यान रखिएगा, रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के और घाव को भरने में विटामिन सी। रक्त के थक्का में फाइब्रिनोजिन का उपयोग होता है, लेकिन रक्त थक्का नहीं जमने देता है, वो हिपेरिन उसको बोलते हैं। हिपेरिन। दोनों प्रश्न कंपटीशन में बार बार आएंगे। रक्त का थक्का जमता है फाइब्रिनोजिन से, नहीं जमने देता है हिपेरिन से। ये दोनों जो है यकृत से निकलते हैं। ये भी प्रश्न आता है कि फाइब्रिनोजिन और हिपेरिन किससे निकलते हैं? यकृत से। यकृत से आपको देखिए पित्तरस होता है ना, पित्तरस भी यकृत से निकलते हैं। तो ये सब प्रश्न आपको आएंगे, इसको देखिए ब्लड से। अब देखिए ब्लड का जो डोनर ग्रुप है, रिसेप्टर ग्रुप है, ये सब हम देखेंगे। एंटीजन, एंटीबॉडी, इसको अगले चैप्टर में, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। इसको आप याद रखिए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये आपको कई बार प्रश्न ऐसा आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई। ये कांग्रेस से जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है 1885 से लेके आप स्वतंत्रता तक, इसको सब आप याद रखिए कौन अध्यक्ष थे। इसमें सब नहीं, इंपॉर्टेंट तो जरूर याद रखिए। हम बार बार पहले भी हम बताए हुए हैं, वैसे हम इसको समझा रहे हैं। चलिए इसका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला। ध्यान रखना, इसमें गलती से आप एनी बेसेंट मत सोचे जरूर होंगे आप। एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्ष बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में, आप जानते हैं। लेकिन एनी बेसेंट भारतीय नहीं है, वो ब्रिटेन की थी, ये मालूम है ना, वो ब्रिटेन की थी। लेकिन थियोसोफिकल सोसाइटी था, थियोसोफिकल सोसाइटी जानते हैं ना, 1875 में स्थापना हुआ था, ब्लाटवस्की ने किया था। तो उसी के सदस्य के रूप में भारत आया था। और भारत में उसने 1916 में होम रूल लीग, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया था एनी बेसेंट और तिलक ने। उसके बाद 1917 में जो है इसको अध्यक्ष बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन ये पहली महिला अध्यक्ष है, लेकिन भारतीय नहीं। अगर पूछता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट मारेंगे। लेकिन क्वेश्चन है भारतीय, तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है 1925 में आप जानते हैं कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसी में यह अध्यक्ष चुनी गई थी। ये सरोजनी नायडू जो है गांधी जी, चूंकि गांधी जी 1924 में बेलगांव, उसके बाद इसको दिया था 1925 में। देखिए रिलेशन करके याद रखिए। अब गांधी जी इनको भारत की कोकिला बोलता है, स्वर कोकिला नहीं। स्वर कोकिला तो आप जानते हैं लता मंगेशकर, लेकिन भारत की कोकिला, बुलबुल भी बोलता है, भारत का बुलबुल। गांधी जी इसको उपनाम देते थे सरोजनी नायडू को। तो ये चीज आप याद रखिए। और कांग्रेस से रिलेटेड 1885 में हुम ने स्थापना किया। पहला WC बनर्जी थे, बंबई में हुआ, 72 आदमी पहले बार भाग लिए थे। ये सब चीज जो है कांग्रेस से रिलेटेड, कब गोखले बने, कब विभाजन हुआ, कब कांग्रेस का दोबारा, जितना है उसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? ऐसा प्रश्न आता है खेल से रिलेटेड। जितना भी कप है वैसे हम इसका वीडियो डाले हुए हैं, आप देख के उसका ट्रिक भी याद रखिए, क्योंकि ये सब जितना खेल है उतना याद नहीं रहेगा। ये कोपा कप जो है फुटबॉल से है, फुटबॉल से रिलेटेड है। फुटबॉल में कितना 11 खिलाड़ी होता है। इसमें देखिए एक ट्रिक भी बताएं, डरो न सासू से। इसको लिख भी देते हैं, डरो न सासू से। ये सासू से, ये छोटा वाला अगर आप वीडियो देखेंगे उसमें डाला हुआ है डूरंड कप, रोबर्ट्स कप, नेहरू गोल्ड कप, सुब्रतो गोल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, ये सर आशुतोष मुखर्जी कप। तो ये जो है आप इतना, ये बार बार आपको प्रश्न आएगा इससे।
फुटबॉल से। अब देखिए इजी दे रन क्रिकेट से बताए हैं, इसी तरह हॉकी से बताएं, जो ट्रिक सब दिया हुआ है आप उसको देख लीजिए। अब फुटबॉल की बात करते हैं तो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, 90 मिनट में खेला जाता है, जानते होंगे 90 मिनट याद रखना है फुटबॉल। और हॉकी में 70 मिनट, ये सब पूछता है कितने मिनट का खेल होता है। और ये फुटबॉल का जो मेन है फीफा, 1904 में इसका जो है फ्रांस के पेरिस में स्थापना हुआ, लेकिन अभी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मेन कार्यालय है। तो ये फीफा भी याद रखना है, फुटबॉल से रिलेटेड है। और ये आप ट्रिक तो जरूर ये सब का याद रखिए, चूंकि इतना कैसे याद रखेंगे, तो ट्रिक एक याद रख लिए बस दिए। क्रिकेट का अलग है, हॉकी का अलग है, टेनिस का अलग है, वो सब वीडियो में डाला हुआ है, देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा में अधिकतम समय लेती है? कहता है सूर्य की परिक्रमा। अब देखिए ये चीज आप यहाँ देखिए, ये सूर्य है और ग्रह एक बगल से हम एक दिन और बताए थे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस, ये याद रखिए एक क्रम से है, बड़ा छोटा का भी क्रम आप याद रखिए। अब इसमें पूछता है कि कौन सबसे पहले क्या अधिकतम समय लेती है, यानी ज्यादा समय कौन लेगी। तो समय उस दिन बताए थे, जो नजदीक है उस पर ज्यादा बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण का, तो वो जल्दी मार देगा। ऐसे भी बगल में है तो इसका देखिए कम समय में मार देगा। जो सबसे ज्यादा दूर है तो ज्यादा समय लेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें क्या बताया आपको, शुरू से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, बृहस्पति के बाद नहीं है तो ये बृहस्पति होगा। अगर ऑप्शन में आपका नेपच्यून होता तो वो मारते हुए, प्लूटो तो अभी है नहीं तो नेपच्यून मारते। अब इसमें देखिए कि सबसे कम जो है बुध लगाता है 88 दिन में, ये याद रखना है। और सबसे लास्ट में आपका नेपच्यून होगा जो 165 वर्ष लगभग लगाता है, 165 वर्ष। और ये बृहस्पति जो है आपका इसमें सबसे ज्यादा। बृहस्पति से एक सवाल आपका आता है कि जो देखिए ये परिक्रमण मतलब होता है कि पूरा घूमना, और घूर्णन होता है अपने जगह घूमना। 65 दिन में चक्कर लगाता है, लेकिन अपने जगह तो 24 घंटा में घूर जाता है। उसी तरह समझना है कि इसमें सबसे कम समय में यही बृहस्पति है जो अपने जगह घूम जाता है, और सबसे ज्यादा घूमने में 243 दिन लगाता है अपने जगह, वो ये शुक्र है। तो याद रखना है अपने घूर्णन जो है सबसे ज्यादा स्पीड है बृहस्पति का, सिर्फ 10 घंटा, और जो है अपने जगह 243 दिन लगाता है शुक्र। अब एक चीज चंद्रमा का आता है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर अपने जगह भी घूमता है और पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। तो ये चक्कर जो लगाता है उसका दोनों बराबरे है, याद रखना है। चंद्रमा का एक ऐसा है कि 27 दिन 3 घंटा जो है घूर्णन परिक्रमण दोनों समान है, इसी तरह याद रखना। ऐसा एक और प्रश्न आता है कि ग्रहों में किसका घूर्णन और परिक्रमण लगभग समान है, लगभग, चूंकि इसलिए कि ये शुक्र जो है 243 दिन और 213 दिन, यानी दोनों लगभग समान है शुक्र का घूर्णन और परिक्रमण। तो ये आपको प्रश्न आता है। अब देखिए इसमें ग्रह में बड़ा छोटा सब हम बताएं, ये सब याद रखना है। इसमें क्रम लगाने के लिए पूछता है कौन सा जो है बौना ग्रह है, कौन सा बृहस्पति ग्रह है। तो ये सब ग्रह से रिलेटेड आपको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड हम पहले भी वीडियो इसमें डाले हुए हैं, देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।